माँ माइथोलॉजिकल में आपका स्वागत है। आज हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का फायदा, मंत्र की उत्पत्ति की कहानी एवं जाप करने की विधि के बारे में जानेंगे। शिव पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु से बचने और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय जप का करना शुभ माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करके बीमारी, दुर्घटना, अनिष्ट ग्रहों के प्रभावों को दूर करने के साथ आयुष्य बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। इसके लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का विधान है। सावन के माह एवं सोमवार के दिन में इस मंत्र का जाप करने से इस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आइए अब हम इस मंत्र की रचना की कहानी के बारे में जानते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले मार्कंडेय ऋषि तपस्वी और तेजस्वी मृकुंड ऋषि के पुत्र थे। बहुत तपस्या के बाद मृकुंड ऋषि के यहाँ संतान के रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। लेकिन बच्चे के लक्षण देखकर ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि यह शिशु अल्पायु है और इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है। जब मार्कंडेय का शिशुकाल बीता और वह बोलने और समझने योग्य हुए, तब उनके पिता ने उन्हें उनकी अल्पायु की बात बता दी। साथ ही शिवजी की पूजा का बीज मंत्र देते हुए कहा कि शिव ही तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं। तब बालक मार्कंडेय ने शिव मंदिर में बैठकर शिव साधना शुरू कर दी। जब मार्कंडेय की मृत्यु का दिन आया, उस दिन उनके माता पिता भी मंदिर में शिव साधना के लिए बैठ गए। जब मार्कंडेय की मृत्यु की घड़ी आई तो यमराज के दूत उन्हें लेने आए, लेकिन मंत्र के प्रभाव के कारण वह बच्चे के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और मंदिर के बाहर से ही लौट गए। उन्होंने जाकर यमराज को सारी बात बता दी। इस पर यमराज स्वयं मार्कंडेय को लेने के लिए आए। यमराज की रक्तीम आंखें, भयानक रूप, भैंसे की सवारी और हाथ में पास देखकर बालक मार्कंडेय डर गए और उन्होंने रोते हुए शिवलिंग का आलिंगन कर लिया। जैसे ही मार्कंडेय ने शिवलिंग का आलिंगन किया, भगवान शिव प्रकट हुए और क्रोधित होते हुए यमराज से बोले कि मेरी शरण में बैठे भक्त को मृत्युदंड देने का विचार भी आपने कैसे किया। इस पर यमराज बोले, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। विधाता ने कर्मों के आधार पर मृत्युदंड देने का कार्य मुझे सौंपा है, मैं तो बस अपना दायित्व निभाने आया हूँ। इस पर शिव बोले, मैंने इस बालक को अमरता का वरदान दिया है। शिव शंभु के मुख से यह वचन सुनकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगकर वहां से चले गए। यह कथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। अब हम इस मंत्र की जाप करने की विधि के बारे में जानते हैं। जाप से पहले भगवान के समक्ष धूप दीप जलाए। इस मंत्र का जाप करते समय शिव जी की प्रतिमा, तस्वीर, शिवलिंग या महामृत्युंजय यंत्र में से कोई भी एक को अपने पास अवश्य रखें। मंत्र का जाप हमेशा कुशा के आसन पर बैठकर करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय एवं सभी पूजा पाठ करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर ही रखें। अब हम भगवान शिव का यह चमत्कारिक मंत्र सुनेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसका भावार्थ होता है, हम भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी कृपा दृष्टि से कर रहे हैं।
उनसे हमारी प्रार्थना है कि वह हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दे। जिस प्रकार एक ककड़ी इस बेल रूपी संसार में पककर इसके बंधनों से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी सागर में पक जाए और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप में लीन हो जाए। जय भगवान शिव शंकर। भगवान शिव शंकर सबका कल्याण करे।